Hi everyone. So today we are going to discuss about time value of money. आप सभी ने ही टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में सुना होगा और वैसे भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट आप पढ़ रहे होंगे तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी आपको एक टॉपिक लगा है और साथ ही साथ सीए इंटर में भी ये टॉपिक है और वैसे भी आपको टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में पता होना चाहिए, चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो चाहे आप कॉमर्स के स्टूडेंट ना हो। सो ओके, लेट्स स्टडी अबाउट इट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलता है कि वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद टाइम। टाइम के साथ साथ ना पैसे की वैल्यू भी चेंज होती रहती है। इसका बोलने का मतलब ये होता है कि प्रेजेंट में आपके पास जो पैसा है और उसकी जो वैल्यू है, अगर वो सेम पैसा आपके पास कुछ सालों बाद होता तो उस पैसे की जो कीमत है जो आज आपके पास है वो ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू सेम अमाउंट आपके पास फ्यूचर में होगा। सो द मनी दैट इज़ अवेलेबल एट प्रेजेंट इज़ वर्थ देन द सेम अमाउंट ऑफ मनी इन द फ्यूचर। ओके, जैसे कि अगर आपके पास 100 रुपये आज है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा है अगर वही 100 रुपये आपके पास कुछ सालों बाद होंगे। ये क्यों होता है? ठीक है, सबसे बड़ा क्वेश्चन है ये क्यों होता है। ये आपका होता है बिकॉज ऑफ द परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज़ डिक्लाइनिंग। ओके, परचेजिंग पावर जो है वो डिक्लाइन होती जा रही है। अब वो डिक्लाइन होती जा रही है, दैट इट मीन इन्फ्लेशन हो रही है। इन्फ्लेशन आपको पता ही है हर साल 3.5% 4% से बढ़ती जा रही है। तो आज अगर आपको 100 रुपये किसी एक चीज़ को किसी एक चीज़ खरीदने के लिए देने होंगे तो अगली साल अगर 3.5% या 4% से अगर इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है तो अगली साल उसी ही पैसे को उसी चीज़ को परचेज करने के लिए यू हैव टू पे 104 रुपीज़। ये होता है परचेजिंग पावर ऑफ मनी इज़ डिक्लाइनिंग, कि जो चीज़ आप 100 रुपये से खरीद सकते थे अब वही चीज़ आपको 104 रुपये में खरीदनी होगी। या ये भी समझ लो कि 100 रुपये में अगर पहले 4 चीज़ें आती थी अब वही 100 रुपये में सिर्फ 3 चीज़ें आ रही हैं। तो अब पावर उसकी कम हो रही है क्योंकि हम मनी की पावर ना हमेशा उसकी परचेजिंग पावर से मेजर करते हैं। ठीक है, तो यही कहा है कि अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आप बाय कर सकते थे 100 रुपीज़ से, प्रेजेंट में वो ज़्यादा होंगी अगर सेम 100 रुपीज़ आपके पास फ्यूचर में होंगे। ओके, सो नाउ आप सभी ने ही समोसा खाया होगा, सो इट इज़ अ वेरी रिलेटेबल एग्जाम्पल कि 5-6 साल पहले अगर आपने देखा होगा, अगर आप समोसा खाते हो तो एक समोसा ना 5 रुपए में आता था। ठीक है, एक समोसा 5 रुपए में आता था, बट आजकल अगर आपको वही एक समोसा खाना है ना तो 15 रुपए देने होंगे। दैट इट मीन उस समय के 15 रुपए में 3 समोसे आ जाते, आज के 15 रुपए में सिर्फ एक समोसा आ रहा है। दैट इट मीन उस टाइम का 15 रुपए की वैल्यू ज़्यादा थी और इस टाइम के 15 रुपए की वैल्यू मतलब कंपैरेटिवली कम है। कि प्रेजेंट में उस टाइम जो 15 रुपए थी वो ज़्यादा है और आजकल भी अगर देखो आप ना 15 रुपए की वैल्यू ज़्यादा है। अगर आपको सेम अमाउंट ऑफ मनी फ्यूचर में ऑफर करेंगे तो वो 15 रुपए की वैल्यू कुछ नहीं होगी। ठीक है, तो यही कंसेप्ट है ये। तो अब हमने इतना तो देख ही लिया कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी ये होता है, फ्यूचर में वैल्यू ये होता है, कम ये होता है। अब मेनली ना बात आती है कि जब हमने इन्वेस्ट करना होता है, ये हम मेनली पर्पस जो है जहाँ से हम रिलेट करेंगे ये है इन्वेस्टमेंट से। कि बिजनेसेस जब कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वो ना जितना वो इन्फ्लेशन से ज़्यादा भी कमाएँ और जितना उन्हें रिटर्न चाहिए उतना वो कमाएँ। जहाँ वो इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं कि जितनी वैल्यू उन्होंने आज लगाई है कम से कम उनको वही वैल्यू फ्यूचर में तो लगाएँ। अगर 100 रुपए वो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसके इक्विवेलेंट 100 रुपए उनको बाद में तो मिले। अगर आज 100 रुपए आप लगा रहे हो ना, आपको 4 साल बाद बोलेगा कोई कि 100 रुपए मैं तुम्हें 4 साल बाद दूँगा, तो 4 साल बाद वो 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए नहीं है। तो इसीलिए जब इन्वेस्ट भी करते हैं ना तो ये बात का ध्यान रखना है। तो ये जो मैंने कहा कि हमें इतने सालों बाद की वैल्यू पता करनी है या कोई बाद की वैल्यू आपको बता देता है कि मैं आपको 104 रुपए दूँगा, तो उसकी प्रेज़ेंट में कितनी वैल्यू है। तो ये सब चीज़ों को मेजर करने के लिए या ये सब चीज़ों को देखने
के लिए ना टेक्निक्स होती हैं, मतलब इन्हीं को ही कहा जाता है कि जब आपको फ्यूचर की वैल्यू देखनी हो तो उसके लिए एक टेक्निक का नाम दिया गया है, अगर आपको फ्यूचर से प्रेजेंट की वैल्यू देखनी हो तो उसका एक नाम दिया गया है। तो कंपाउंडिंग होती है वो टेक्निक जिससे आप क्या कर सकते हो, फ्यूचर की वैल्यू पता करवा सकते हो फ्रॉम योर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी से, ठीक है। और डिस्काउंटिंग उसका उल्टा होता है, बिल्कुल ऑपोजिट होता है कि फ्यूचर की वैल्यू आपको दी होगी मनी की कि इतना आपको मिलेगा, आपको पता करना है कि प्रेजेंट में आपके पास कितना होगा। इसको कहते हैं डिस्काउंटिंग टेक्निक। तो ये दोनों ही जो टेक्निक्स है ये टाइम वैल्यू ऑफ मनी की टेक्निक्स है। तो अब हम देखेंगे कंपाउंडिंग। इन ऑर्डर टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी फ्रॉम द प्रेजेंट वैल्यू, कंपाउंडिंग इज यूज्ड। और कंपाउंडिंग आपने देखा ही होगा, आपने पढ़ा ही होगा, आपने सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा है, आपने कंपाउंडिंग पढ़ा है। मैं फिर से आपको बता देती हूँ कि कंपाउंडिंग क्या होता है कि आपको फॉर एग्जांपल 5 सालों के लिए आपने पैसा डिपॉजिट किया है, उसमें 10% आपको इंटरेस्ट है, आपने 1,000 रुपये इन्वेस्ट करे हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, 1,000 पे 10% लगेगा, ठीक है। अब 10% उसमें एट द एंड ऑफ द ईयर में लगेगा, तो वो 100 रुपये प्लस 1,000 रुपये, 1,000 रुपये हो जाएगा। और साथ ही साथ 1,1100 रुपये वो टोटल हो जाएंगे, ठीक है। तो अब वो जो पूरे 1,100 रुपये होंगे, वो 1,100 रुपये आपका प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा और फिर उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। दैट इट मीन इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो कंपाउंडिंग ये होती है। सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, सिंपली आपका इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल पे लगता है, कंपाउंड नहीं होता है आपका इंटरेस्ट प्रिंसिपल के साथ हर साल। ओके, सो डिस्काउंटिंग में क्या होता है कि अगर आपको फ्यूचर से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो डिस्काउंटिंग का यूज़ किया जाता है। तो कंपाउंडिंग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कि हमें फ्यूचर वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू से। तो एफ वी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 + आर। और डिस्काउंटिंग होता है जब आपको प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है फ्रॉम योर फ्यूचर वैल्यू, सो दैट इज पी वी इज इक्वल्स टू एफ वी इंटू 1 + आर। ओके। अब अब बहुत सारे केसेस होते हैं इसमें। हमने अभी जो बात करी, जो मैंने 1,000 रुपीज़ डिपॉजिट करे, 10% इंटरेस्ट था, 5 सालों के लिए था, उसका मतलब होता है कि सिंगल अमाउंट आपने डिपॉजिट किया है, वन टाइम आपने डिपॉजिट किया है, तो वो मतलब होता है कि अब आपको चेक करना है कि फ्यूचर वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट कंपाउंडिंग, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ सिंगल अमाउंट डिस्काउंटिंग, ये आपको टेक्निक यूज़ करनी है। फिर बहुत सारे केसेस है, जैसे थर्ड केस है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एनुइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अनइवन कैश फ्लो, फ्यूचर वैल्यू ऑफ अनइवन डिपॉजिट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ग्रोइंग परपेचुइटी। तो ये बहुत सारे केसेस है जिसको हम वन बाय वन अपनी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। तो आप सभी, यहाँ तक मैंने जो आपको बातें बताई उन सभी चीज़ों को एक बार फिर से रिकॉल करें और इस कंसेप्ट को अपने दिमाग में बिठाएं, और हम एक एक केसेस को हर एक वीडियो लेक्चर्स में लाएंगे और हर एक का एग्जाम्पल के साथ आपको देंगे, विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको इन सभी के साथ देंगे। टिल देन आपने क्या करना है, इसको एक बार फिर से गो थ्रू करना है, अपने बुक से पढ़ना है और इसी तरह से इसको आपने रिवाइज करना है। Till then, keep learning and keep smiling. Bye bye.